गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए, आज तो हिंदी में भी कमाल हो गया है। हिंदी में ज़बरदस्त क्वेश्चन। मुझे लगता है कि कल मैंने जितने भी क्वेश्चन डाला लगभग वही क्वेश्चन था। दोनों सीटिंग में, फर्स्ट सीटिंग में तो और धमाल हुआ है, सेकंड में उससे थोड़ा कम था, लेकिन फर्स्ट में अधिकांश प्रश्न मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया था उसी से था। चलिए, जो बीत गया बहुत अच्छा बात है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक और विषय आपके पास बच गया, वो है संस्कृत और नन हिंदी। नन हिंदी भी नन हिंदी वालों के लिए है, संस्कृत वालों के लिए संस्कृत है। तो नंद हिंदी का वीडियो भी मैंने कुछ ही देर पहले अपलोड किया हूँ। तो जितने भी नंद हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, जितना जल्दी हो सके आप उस वीडियो को देख लें। और संस्कृत का वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, अभी अपलोड कर रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके आप लोग इस वीडियो को देखें, क्योंकि हिंदी की तरह जितने भी क्वेश्चन आएंगे कल इसी वीडियो से आएंगे। आप इसको देखना नहीं भूलेंगे, एक से एक बढ़कर ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बस केवल आपको देख लेना है, ठीक है। और कल हिंदी की तरह भी एकदम धूम मचाना है, धुआं उड़ाना है कल के परीक्षा में। आइए तो प्रथम प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है। तो यहाँ है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको आत्मा खोज कर निकाल लेना है। क्लियर? दूसरा प्रश्न है कि नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। पूछेगा कि नदियाँ समुद्र में क्या छोड़कर मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका है। पूछेगा प्रश्न कि सत्य का मुख किससे ढका है, तो हिरणमय पात्र से। ठीक है, सत्यमेव जयते ये किससे संकलित है, तो याद रखिएगा बच्चों, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद किससे संकलित है? क्या? तो सत्यमेव जयते। ठीक है, पांचवा प्रश्न है किसकी जीत नहीं हो सकती, तो असत्य की जीत नहीं हो सकती। किसकी जीत नहीं हो सकती है, तो असत्य की जीत। ठीक है, छठा है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। पूछेगा कितने मंत्र हैं, तो आप याद रखिएगा मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए कि महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। महान से भी महान आत्मा है। अगला प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, परमात्मा के द्वारा। तो एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, और जितने भी आपके खास दोस्त लोग हैं, उन दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर कल के लिए जितना फ़ायदा उठाना चाहेंगे उठा सकें। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न है कि मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। किससे संकलित है? उपनिषद से। ठीक है, स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो स्वर्णमय पात्र से। ठीक है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण से। सही आंसर होगा विष्णु पुराण। भारत महिमा पाठ में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो भारत का। भारत नाम ही है भारत महिमा, भारत का महिमा, तो निश्चित रूप से भारत के महिमा का वर्णन किया गया होगा। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो याद रखिएगा 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत नदियों, पर्वतों तथा सागरों से सदा सेवित है। ऑप्शन आ जाएगा अलग अलग कि भारत किससे सेवित है, नदियों, पर्वतों, सागरों, उपयुक्त सभी। तो आप क्या मारिएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं। पूछेगा कि कहाँ एकत्व भाव से रहते हैं, तो भारत में। ठीक है, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है,
प्रश्न है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा। 17 देखिए, भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। प्रश्न आएगा कि देवता बार बार जन्म कहाँ लेना चाहते हैं? तो क्या कहिएगा? भारत में। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कहाँ? भारत में। पर अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। प्रश्न आएगा कि कहाँ का गीत देवता भी गाते हैं? तो याद रखिएगा भारतवर्ष। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से 2 पद संकलित हैं। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? 2 पद संकलित हैं। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 पर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। कितने दोषों का? जो व्यक्ति अपना उन्नति चाहता है उनको कितने दोष से दूर होना चाहिए? 6 दोष का त्याग करना चाहिए। वो 6 दोष क्या है? तो याद रखिएगा, निंद्रा, तंद्रा, भय, लोभ, आलस्य, और दीर्घसूत्रता। ये 6 चीज त्याग दीजिए, समझिए कि आपकी उन्नति निश्चित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 पर, घर की शोभा क्या होती है? तो घर की शोभा स्त्री होती है। सतत प्रियवादी होते हैं। क्या होते हैं? तो सतत प्रियवादी सुलभ होते हैं। क्या होते हैं? सुलभ। आप ऑप्शन को एकदम केयरफुली और ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसको कहा गया है? तो धर्म को। परम श्रेय धर्म को कहा गया है। पूछेगा कि धर्म को क्या कहा गया है? तो परम श्रेय कहा गया है। उत्तम शांति क्या होती है? तो क्षमा। सबसे बड़ी शांति क्या होती है? क्षमा। यदि आप किसी को क्षमा कर दे रहे हैं तो देखिएगा कुछ देर के लिए इतनी शांति आपको मिलेगी, मत कुछ कहिए। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, परम तृप्ति किससे मिलती है? तो विद्या से। यदि आप विद्वान हो गए तो आपको बहुत तृप्ति मिलेगी। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। प्रश्न आएगा कि नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो क्या लिखिएगा? विदुर नीति। ठीक है। मंत्री विदुर महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। प्रश्न कैसा रहेगा कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर महाराज। आइए 29 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि पर पीड़न किसके लिए होता है? तो पाप के लिए। पर पीड़न पाप के लिए होता है। ये 29 प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 30 पर हम बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, नरक के 3 द्वार हैं। प्रश्न आएगा नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, जिनसे व्यक्ति निरंतर इस तीनों रास्ते से जाएगा तो नरक निश्चित रूप से प्राप्त होगी। 31 नंबर, मूर्ख लोग बिना बुलाए आते हैं। प्रश्न आएगा कि बिना बुलाए कौन आते हैं? तो मूर्ख लोग। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 10 श्लोक हैं। नीति श्लोक में कितने? 10 श्लोक हैं। 34 नंबर प्रश्न का आएगा, सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो पराक्रम से।
अनर्थ का नाश कौन चीज से? पराक्रम से होता है। 36 नंबर प्रश्न है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन पाठ किस पाठ में किया गया है? तो मंदाकिनी वर्णन, मंदाकिनी वर्णम। 37 नंबर प्रश्न है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता को दिखा रहे हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि। याद रखिएगा, बहुत भी प्रश्न है ये। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? कवि वाल्मीकि हैं। प्रश्न नंबर 39 देखिए, वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट। 40 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट है। किस पर्वत? चित्रकूट। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? मंदाकिनी का अर्थ गंगा होता है। क्लियर? 42 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? 10 पद हैं। कितने हैं? 10। 43 है, मैथिली भाषा के प्रमुख कवि कौन है? तो याद रखिए, विद्यापति। मैथिली भाषा के प्रमुख कवियों में से एक है कौन? विद्यापति। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति ही है। 45 नंबर है, वीरेश्वर दानशील थे। पूछेगा वीरेश्वर कैसे व्यक्ति थे? तो दानशील थे। प्रश्न दो तरह से आएगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर ही थे। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। जो कि घर में कर्मचारियों द्वारा जो आग लगाई गई थी, वो आग लगने के बाद भी ये 4 आलसी नहीं निकले उसमें से, तो वास्तविक आलसी उन्हीं को कहा गया। 47 नंबर, धूर्त लोग बनावटी आलस से दिखाकर तो भोजन ग्रहण करते हैं। जितने भी धूर्त होते हैं, कनिंग, वो बनावटी आलस से दिखाते हैं और भोजन करते रहते हैं। कर्मवीर पाठ कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। पूछेगा कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की। भीखनटोला कहाँ है? भीखनटोला एक बिहार का गांव है। ठीक है, बिहार का ही एक गांव है। लक्ष्मी किसके पास रहती है? लक्ष्मी किसके पास? तो जो परिश्रमी होता है उसके पास रहती है। परिश्रमी के पास ही लक्ष्मी रहेगी ना। जो अधिक परिश्रम करेगा, लक्ष्मी का वास वहीं पर रहेगी। दिन भर सोए रहेगा, आलस से होगा, तो लक्ष्मी आपसे दूर भागेगी। 51 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला देखने कौन आए थे? अध्यापक आए थे। भीखनटोला देखने कौन आए थे? अध्यापक। 52 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर कथा एक दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कर्मवीर कथा किसकी कथा है? दलित ग्रामवासी पुरुष की, जिसका नाम क्या है? राम प्रवेश राम। आइए 53 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? 4। ऐसे पूछ सकता है कि राम प्रवेश राम कैसे व्यक्ति थे? तो याद रखिएगा, कर्मवीर, उनके परिवार में कितने सदस्य थे? 4। ठीक है, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीखनटोला, जो कि बिहार का एक गांव है। कौन गांव? भीखनटोला। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में गया था। 56 नंबर है, दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र। दरिद्र का अर्थ हुआ गरीब। जो अधिक गरीब हो उसे ही दान देना चाहिए। 57 नंबर प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा में अर्जुन के शब्द का प्रयोग हुआ है। किनके शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्जुन के। 58 नंबर प्रश्न देखिएगा कि व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से उद्धृत है? तो हितोपदेश से। कहाँ से? हितोपदेश से। ठीक है, बहुत भी यही प्रश्न है अभी। 59 है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन। याद रखिएगा इसको, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा, व्याघ्र पथिक कथा पाठ की रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित।
व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। एकदम कन्फर्म हो जाइए, प्रश्न आ रहा है। क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान है? तो भार के समान। क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। हितोपदेश एक कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा ग्रंथ है। याद रहेगा ना, हितोपदेश बाल कथा ग्रंथ है। 63 नंबर प्रश्न कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? तो इंद्र ब्राह्मण के वेश धर, ब्राह्मण के रूप में इंद्र के समक्ष कर्ण के समक्ष गए थे। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो सहस्त्र गाय। शक्र कौन थे? वह इंद्र थे। सहस्त्र गाय देना चाहा। 65 नंबर देखिएगा कि भारतवर्ष में शास्त्र की महान परंपराएं हैं। किसकी? शास्त्र की। चरक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत क्या थे? तो आयुर्वेदा शास्त्र के प्रवर्तक थे। आयुर्वेदा शास्त्र के प्रवर्तक थे। बृहत संहिता के रचनाकार कौन थे? याद रखिएगा, बहुत विवेक प्रश्न है ये। बृहत संहिता के रचनाकार वराहमिहिर थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ का नाम बताइए। कल्प। कल्प में कर्मकांड का वर्णन किया गया है। 70 नंबर प्रश्न है, निरुक्त का अर्थ क्या होता है? तो निरुक्त का अर्थ होता है वेदार्थ बोध। निरुक्त का अर्थ क्या हुआ? वेदार्थ बोध। क्लियर। 71 नंबर प्रश्न है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? बहुत भव्य प्रश्न, बहुत भव्य प्रश्न है, इसको से एकदम कंप्लीट कीजिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी। कौन? जैमिनी। याद रहेगा ना, आगे बढ़िए। 72 नंबर प्रश्न है कि आर्यभट्ट की रचना है। आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। 73 नंबर है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बादरायण। वीवीआई प्रश्न है, बहुत वीवीआई। बादरायण, वेदांत दर्शन के बादरायण। पटना शब्द किससे बना है? तो पतन से। पतन से ही पटना बना। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? याद रखिएगा, गंगा नदी। किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे स्थित है। तो ये 75 प्रश्न जो था ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है। कल तो आना ही आना है। बार बार यही कहता हूँ कि बस जो वीडियो मैंने बनाया समझो वो परीक्षा में आया। इसलिए आप लोग इसे देखना नहीं भूलेंगे। नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों के पास तक शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए, तो तब तक कल के परीक्षा के लिए बहुत शुभकामनाएं। और कल अंतिम परीक्षा है, बहुत शांत होकर परीक्षा दीजिएगा। कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से परीक्षा दीजिए, निकलिए, फिर अपने अपने घर पहुंचिएगा। तो बहुत शुभकामनाएं हैं आपके अपने इस YouTube चैनल कैरियर कोचिंग की तरफ से। और मैं इस शुभकामनाओं के साथ बेहतर रिजल्ट का भी कामना करता हूं कि आप टॉप करें, बहुत अधिकाधिक अंक, सुंदर से सुंदर क्या कहते हैं